ये सारे लोग ट्रिप पर बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं और इधर लिंजी और सू जियाओ साथ में मिलकर टेंट लगा रहे होते हैं तो और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच फिर से नैन मटक्का होने लगता है। लेकिन तभी इन दोनों के रोमांस में तियानियों कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ता है और इन दोनों को जब एक दूसरे के इतने करीब देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों को बीच में ही टोक देता है और इन दोनों के रोमांस की यहीं पर बैंड बज जाती है। आगे सू जियाओ बाथरूम जा रही होती है कि तभी उधर से सीना भी बाथरूम से आ रही होती है तो यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो सीना यहाँ पर फिर से अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से सू जियाओ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सू जियाओ उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है मेरे सामने ये सारी नौटंकी करना बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता है। तो सीना जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरी मॉम के सामने इतना सॉफ्ट करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी मॉम ने मुझे कितना डांटा। तो सू जियाओ कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें खुद इन सारे मामलों से डील करना होगा, इन सब में मुझे मत घसीटो और अपनी मॉम का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। और सू जियाओ ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो सीना कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो इसलिए मेरे सामने बनने की कोशिश कर रही हो। तो सू जियाओ कहती है मुझे समझने की क्या जरूरत है, मैं ऑलरेडी हूँ। तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हें किसी न किसी से कंपेयर करने की कोशिश करती है तो प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम में है, मुझ में नहीं। इस दुनिया में किसी का भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए खुद को मेरी कंपटीटर समझना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें उस लायक भी नहीं समझती। और यहाँ पर सू जियाओ उसे सच का आईना दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो सीना को सू जियाओ पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे हवा की वजह से टॉयलेट का साइन बोर्ड उल्टी तरफ घूम जाता है और सू जियाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो बाथरूम करने के लिए उल्टी साइड जाने लगती है। तो सीना ये सब कुछ देख लेती है और उसे पता होता है कि सू जियाओ उल्टी साइड जा रही है, पर वो ये बात सू जियाओ को नहीं बताती बल्कि उसे गलत डायरेक्शन में ही जाने देती है और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सू जियाओ हर जगह बाथरूम ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं भी बाथरूम नहीं मिलता, ऊपर से वो जंगल में पूरी तरह से खो भी जाती है। तो वो उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि तभी उसके पैरों में चोट लग जाती और वहाँ जमकर बारिश होने लगती है, जिस वजह से सू जियाओ वहीं पर फंस जाती है। दूसरी तरफ मौसम बहुत ही खराब हो जाता है तो यहाँ पर लिंजी सबको कहता है कि यहाँ का मौसम खराब होने वाला है, इसलिए अब हमें होटल वापस चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और लिंजी ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान सू जियाओ पर पड़ता है क्योंकि सू जियाओ वहाँ पर नहीं होती। तो वो सबसे पूछता है कि सू जियाओ कहाँ पर है। तो सारे लोग कहते हैं कि सू जियाओ बाथरूम गई है कि तभी उधर से सीना आती है। तो यहाँ पर मिंजे सीना से पूछता है कि सू जियाओ भी बाथरूम गई थी, क्या तुमने उसे उधर जाते हुए देखा। तो सीना यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देती है कि उसने सू जियाओ को उधर जाते हुए नहीं देखा। तो मिंजे ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और लिंजी को भी सू जियाओ की फिक्र होने लगती है। तो यहाँ पर लिंजी मिंजे और तियानियों को अपने साथ सू जियाओ को ढूंढने के लिए लेकर जाता है और बाकी लोगों को होटल भेज देता है ताकि वो लोग सेफ रहें। आगे लिंजी सू जियाओ को ढूंढने जाने से पहले वो सीना से एक बार और पूछता है कि क्या तुमने सू जियाओ को उस साइड जाते हुए देखा। तो यहाँ पर सीना घुमा फिराकर बातें बनाने लगती है तो लिंजी समझ जाता है कि ये लड़की बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और जंगल में चला जाता है सू जियाओ को ढूंढने के लिए। इधर तियानी और मिंजे भी हर जगह सू जियाओ को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें कहीं भी सू जियाओ नहीं मिलती। इधर लिंजी पागलों की तरह हर जगह सू जियाओ को ढूंढ रहा होता है और उसका नाम चिल्ला रहा होता है पर उसे कहीं भी सू जियाओ नहीं मिलती। इधर सू जियाओ पानी में ठुर ठुर कर रही होती है कि तभी उसे लिंजी की आवाज सुनाई देती है तो वो लिंजी का नाम पुकारने लगती है कि तभी वहाँ पर लिंजी भी आ जाता है और सू जियाओ को इस तरह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इस बात की राहत रहती है कि फाइनली सू जियाओ उसे मिल गई। आगे लिंजी सू जियाओ को अपनी गोदी में उठाकर उस जंगल से बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ सारे लोग पूरी तरह से परेशान रहते हैं क्योंकि किसी को भी सू जियाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है और ऊपर से मिंजे भी जंगल से वापस आ गया होता है और उसे भी सू जियाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उधर से लिंजी सू जियाओ को लेकर आता है तो सब सू जियाओ को सही सलामत देखकर राहत महसूस करते हैं और यहाँ पर सू जियाओ से पूछते हैं कि वो उस जंगल में कैसे पहुंच गई। तो लिंजी और मिंजे जब सू जियाओ की बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर सीना को सब कुछ पता था लेकिन उसने जानबूझकर इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। तो मिंजे यहाँ पर सीना को अपने साथ साइड में लेकर जाता है और उससे पूछता है तुम्हें पता था ना कि सू जियाओ जंगल में गलत साइड जा रही है, फिर तुमने उसे क्यों नहीं रोका। तो सीना इस बात से इनकार करने लगती है और वो अजीब तरह के बहाने बनाने लगती है। तो मिंजे कहता है सीना तुम्हारी यहाँ पर
पर गलती है, इसलिए तुम्हें सू जियाओ से माफी मांगनी होगी। तो सीना कहती है मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और सीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो मिंजे को भी बुरा लगता है कि उसे सीना से इस तरह ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए थी, इसलिए वो सीना के पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, पर सीना उसकी बात ही नहीं सुनती, उल्टा वो अकेले घर जाने की जिद करने लगती है। तो मिंजे कहता है काफी रात हो चुकी है, तुम अकेले घर कैसे जाओगी, चलो होटल वापस चलो, हम कल घर वापस जाएंगे। पर सीना यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है तुम मुझे होटल वापस इसलिए ले जाना चाहते हो ना ताकि मैं सू जियाओ से माफी मांगू, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी और ना ही तुम्हारे साथ होटल वापस जाऊंगी। तो मिंजे भी हार नहीं मानता और वो सीना को जबरदस्ती अपनी गोदी में उठाकर कार में बिठा देता है और उसके बाद उससे पूछता है तुम और सू जियाओ तो बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर तुम दोनों के बीच चीजें इतनी कैसे बदल गई, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो सीना कहती है तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने सू जियाओ को गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, लेकिन मैं इतनी बुरी हूँ कि मैंने उसे रोका भी नहीं बल्कि उसे गलत रास्ते पर जाने दिया। मैंने हमेशा उसे नीचा दिखाया क्योंकि मुझे बचपन से उससे जलन होती थी। अब तुम्हें समझ आया कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोचा करते थे। और यहाँ पर सीना ये सारी बातें कहते कहते रोने लगती है। तो मिंजे को यहाँ पर सीना के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो सीना का मूड ठीक करने के लिए सीना को कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी वजह से सू जियाओ से जलती थी। तो सीना ये बात सुनकर हंसने लगती है और मिंजे सीना को इस तरह हंसते देखकर बहुत ही खुश होता है और वो सीना को कहता है सीना तुम जैसी हो वैसी ही बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें किसी और के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए खुद को किसी के कहने पर किसी से कंपेयर करना बंद करो, बल्कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो सीना जब मिंजे के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी। तो मिंजे कहता है मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंजी अपने रूम में जाने की कोशिश करता है पर उसका जूनियर रूम ही नहीं खोलता, तो वो सीधा होटल स्टाफ के पास जाता है और उसे कहता है कि शायद मेरा जूनियर सो गया है और वो दरवाजा नहीं खोल रहा, क्या आप जाकर वो रूम खोल सकती हैं। तो वो स्टाफ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रूम का दरवाजा अंदर से बंद है और मैं ऐसे जाकर रूम नहीं खोल सकती क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। तो यहाँ पर लिंजी कहता है अगर ऐसी बात है तो आप मुझे दूसरा रूम दे दीजिए। तो वो स्टाफ कहते हैं ठीक है, फिर अपना आईडी दीजिए ताकि मैं रूम बुक कर सकूं। तो बेचारा लिंजी यहाँ पर इस बात पर भी मात खा जाता है क्योंकि उसके पास उसकी आईडी नहीं होती बल्कि वो रूम में ही होती है। तो बेचारे को समझ में नहीं आता कि अब वो आज रात कहाँ पर गुजारेगा कि तभी उधर से सू तियान की एंट्री होती है और वो जब लिंजी को इस प्रॉब्लम में देखती है तो वो कहती है तुम मिंजे का रूम यूज कर लो, वैसे भी आज तुमने सू जियाओ की बहुत हेल्प की है, अगर तुम आज सही टाइम पर सू जियाओ को नहीं ढूंढते तो पता नहीं सू जियाओ के साथ क्या हो जाता। तो लिंजी मिंजे की रूम की चाबी को लेकर उसके रूम में फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। आगे सू जियाओ और सू तियान साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सू तियान सू जियाओ से पूछती है कि आज लिंजी तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर होटल लेकर आया था, बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो सू जियाओ ये बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाती है कि तभी सू तियान का पेट खराब हो जाता है और वो सू जियाओ को सारी रूम की चाबी देकर बाथरूम चली जाती है। तभी सू जियाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसका कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ये बात सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो जल्दी से अपने रूम जाती है और वहाँ जाकर सू तियान को ये खुशखबरी बताती है और कहती है मैं ये खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आई। और यहाँ पर सू जियाओ सू तियान से अपनी दिल की सारी बातें करती है पर सू तियान उसकी बातों का जवाब नहीं देती क्योंकि सू जियाओ गलती से मिंजे के रूम में आ गई होती है जहाँ पर लिंजी फ्रेशन अप हो रहा होता है और यहाँ पर लिंजी सू जियाओ की सारी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत खुश भी हो रहा होता है कि फाइनली उसे कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। तो यहाँ पर सू जियाओ सू तियान को कहती है सू तियान तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और यहाँ पर सू जियाओ जबरदस्ती बाथरूम का दरवाजा खोलने लगती है। तो लिंजी ये सब देखकर समझ जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब उसे सू जियाओ के सामने आना ही पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि वो गलत रूम में आ गई है। तो वो सीधा दरवाजा खोलता है। तो सू जियाओ लिंजी को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती और वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिंजी उसे बताता है शायद तुम गलत रूम में आ गई हो, ये मिंजे का रूम है तुम्हारा नहीं। तो सू जियाओ जैसे ये सुनती है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सीधा सू तियान के पास जाकर ये सारी बातें बताती और बेचारी काफी एम्बैरेस फील भी करती है। तो सू तियान कहती है तुमने लिंजी को जब शर्टलेस देखा तो तुम्हें कैसा लगा, उसे देखकर तो तुम्हें कुछ हुआ होगा ना। तो सू जियाओ कहती है मैंने अभी इतना बड़ा रायता फैलाया और तुम यहाँ पर मुझसे ये सारी बातें पूछ रही हो। तो सू तियान कहती है बताओ ना तुम्हें लिंजी की बॉडी देखकर कैसा फील हुआ। तो बेचारी सू जियाओ भी ये सारी बातें सुनकर शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए सू तियान को सारी बातें बताने लगती है। दूसरी तरफ मिंजे एक्सीडेंटली सीना की मॉम का फोन उठा लेता है जहाँ पर सीना की मॉम सीना को बहुत ही बुरा भला कह रही होती है और उसे सू जियाओ से कंपेयर कर रही होती है और उसे ये भी
कह रही होती है तुमने मेरी नाक कटा दी, जिस यूनिवर्सिटी में तुमने अप्लाई किया उस यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तुमने पूरी बिरादरी में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, तुम जैसी नालायक बेटी से अच्छा होता कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। और यहाँ पर सीना की मॉम फिर से सीना को किसी और से कंपेयर करने और यहाँ पर सीना की मॉम फिर से सीना को सू जियाओ से कंपेयर करने लगती है। तो मिंगजे को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सीना की मॉम को मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है वो आपकी बेटी है, ना कि कोई ट्रॉफी जिसे आप हर जगह इस्तेमाल करती रहे। वो जीती जागती इंसान है, उसके अंदर भी इमोशन है, आप उसे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकती हैं। तो सीना की मॉम जब मिंगजे की ये सारी बातें सुनती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या। तो मिंगजे सीना की मॉम की ऐसी बकवास बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और फोन कट कर देता है। और उसके बाद मिंगजे को एहसास होता है कि सीना कितने दर्द से गुजर रही है, उसके पास ऐसा कोई नहीं है जो उसे समझे, क्योंकि उसकी खुद की माँ उसे अपनी बेटी कम बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझती है जिसे वो अपने हिसाब से चलाए। आगे इस ट्रिप के बाद सारे लोगों की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। सीना जिस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन चाहती थी उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता और उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिरकार वो कहाँ गई है। इधर तियानियों को स्पोर्ट की वजह से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहता था। दूसरी तरफ सूतियान एग्जाम में फेल हो जाती है जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई दोबारा रिपीट नहीं करती, क्योंकि उसका बचपन से ही एक सपना था कि वो एक पेस्ट्री शेफ बने, इसलिए वो अपने सपने की तरफ उड़ान भरती है और पेस्ट्री शेफ बनने की राह पर चलती है। और मिंगजे भी अपने सपने की उड़ान भरता है और गेम डिजाइनिंग करने लगता है और उसका एक गेम भी लॉन्च होने वाला होता है जिसमें वो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। और सूतियान को उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है जहाँ पर वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा कर रही होती है। पर इन सब में वो लिंजी को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि जब से वो ट्रिप खत्म हुई होती है तब से वो लिंजी को इग्नोर कर रही होती है, उससे बात भी नहीं करती। और लिंजी को यही सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले सू जियाओ से बात करने की, पर सू जियाओ हमेशा उसे इग्नोर करके चली जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। पर लिंजी को पता होता है कि वो उसे देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रही है और उसे यही बात बहुत ही बुरी लगती है। तो लिंजी सीधा जाकर सू जियाओ से पूछ ही लेता है कि ट्रिप के बाद से तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो सू जियाओ कहती है मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर रही, वो मैं शिफ्टिंग में थोड़ा बिजी हूँ जिस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर लिंजी समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ गई है जिसका वो सामना नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही है। आगे सूतियान की जॉब सू जियाओ के कॉलेज में पेस्ट्री शेफ के तौर पर हो जाती है और वो वहीं पर रहकर अपना काम करती है। जब ये बात सू जियाओ को पता चलती है तो वो उसके लिए बहुत ही खुश होती है कि तभी वहाँ पर तियानियों भी सू जियाओ से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक साथ ढेर सारी गप्पे मारते हैं। तो यहाँ पर तियानियों सू जियाओ से पूछती है कि लिन भी तो इसी कॉलेज में रहता है ना, तुम उससे मिली। तो सू जियाओ जैसे ही लिन का नाम सुनती है तो वो उसकी बातों को पलटने की कोशिश करती है। इधर तियानियों को भी लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि लिन उन दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सू जियाओ को लिन से दूर रखने की कोशिश करता है और उसे ये सजेस्ट करता है कि अगर वो बॉयफ्रेंड बनाना ही चाहती है तो ऐसे बंदे को डेट करे जिसे वो जानती है। और यहाँ पर तियानियों सू जियाओ के सामने खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है ताकि सू जियाओ उसे बॉयफ्रेंड बना ले, पर सू जियाओ का तियानियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आगे सूतियान सू जियाओ को बताती है तुम्हें पता है सीना का एडमिशन कहाँ हुआ है, तियानियों के यूनिवर्सिटी में। जब सू जियाओ को इस बारे में पता चलता है तो उसे सीना के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो नहीं चाहती थी कि सीना के साथ कुछ भी बुरा हो। आगे सू जियाओ अपने भाई को सीना के बारे में बता देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिंगजे हर जगह सीना को ढूंढ रहा है, तो वो उस यूनिवर्सिटी भी जाता है सीना को ढूंढने के लिए, पर उसे कहीं भी सीना का कोई अता पता नहीं मिलता, जिस वजह से बेचारा काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ लिंजी सू जियाओ से मिलने के लिए कैफेटेरिया जाता है, तो यहाँ पर सू जियाओ जब लिंजी को देखती है उसे देखते ही वो छिप जाती है, क्योंकि वो लिंजी का सामना नहीं करना चाहती। तो सूतियान जब ये सब देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो। पर सू जियाओ यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि उसे ये कहती है कि वो लिंजी को ना बताए कि वो यहाँ पर है। तो सूतियान सू जियाओ के कहने पर ऐसा ही करती है और वो लिंजी को सू जियाओ के बारे में नहीं बताती। पर लिंजी को पता होता है कि सू जियाओ यहीं पर है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और ब्रेड लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सूतियान सू जियाओ से पूछती है कि तुम्हारे और लिन के बीच क्या चल रहा है, मुझे बताओ। तो सू जियाओ यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती। तो सूतियान कहती है क्या तुम मुझे नहीं बताओगी। तो बेचारी सू जियाओ पूरी तरह से कसमकस में पड़ जाती है कि वो सूतियान को क्या बताए। आगे सू जियाओ अपने दोस्तों के साथ मिल
आगे सू जियाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिंजी के साथ एक प्रैंक करती है और उसे कुछ पैसे भेजती है और कहती है कि गलती से तुम्हारे अकाउंट में मेरे कुछ पैसे चले गए, क्या तुम मुझे वो ट्रांसफर कर दोगे। तो लिंजी कहता है ठीक है, और यहाँ पर लिंजी समझ जाता है कि सू तियान उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर लिंजी कहता है इस तरह की बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे भी टेस्ट आने वाला है। तो सू जियाओ कहती है ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दूंगी, बस तुम पैसे भेज दो, और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे लिंजी वो पैसे रिटर्न कर देता है और सू जियाओ ये सब करके काफी खुश हो रही होती है अपनी दोस्तों के साथ। आगे गाओ लिंजी से पूछता है सू जियाओ तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना, क्या तुम उससे मिले। पहले तो वो हमेशा तुमसे मिलने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन अब से वो नहीं आ रही। तो यहाँ पर लिंजी गाओ को क्या बताए कि सू जियाओ आजकल उसे इग्नोर करने में बिजी है। तो वो यहाँ पर ये बहाना बनाने लगता है कि सू जियाओ आजकल शिफ्टिंग में थोड़ा बिजी है, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ रही। और बेचारा यही सब सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब सू जियाओ उसके ऑफिस में काम किया करती थी और बहुत ही मेहनत किया करती थी, लेकिन इन सब चक्कर में वो तियानयू के भी बहुत करीब थी और उसके साथ हमेशा वक्त बिताया करती थी, जिसे याद करके बेचारा बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सू जियाओ फिर से तियानयू के पास ना चली जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बेचारे का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। आगे लिंजी सू जियाओ को फ्लैग के बहाने से बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो सू जियाओ वो फ्लैग ले लेती है और फिर से उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लिंजी उसे रोकता है और उसके सामने केक लेकर आता है, क्योंकि आज सू जियाओ का बर्थडे होता है। तो सू जियाओ जब ये देखती है तो वो लिंजी से पूछती है तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। तो लिंजी कहता है जिस दिन हम लोग ट्रिप से वापस जा रहे थे तभी मैंने तुम्हारी आईडी देख ली थी, इसलिए मुझे पता था कि आज ही तुम्हारा बर्थडे है। तो सू जियाओ कहती है प्लीज उस ट्रिप के बारे में बात मत करो, वो ट्रिप नहीं बल्कि एक डिजास्टर था जिसे मैं अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहती हूँ। तो लिंजी कहता है ठीक है, मैं उस ट्रिप के बारे में बात नहीं करूंगा। और यहाँ पर लिंजी सू जियाओ के साथ उसका बर्थडे मना ही रहा होता है कि तभी इन दोनों के बीच तियानयू कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ता है, क्योंकि तियानयू को भी पता होता है कि आज सू जियाओ का बर्थडे है, इसलिए वो उसे विश करने के लिए यहाँ पर आया होता है। तो बेचारा लिंजी तियानयू को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे वो तीनों मिलकर यहाँ पर सू जियाओ का बर्थडे मनाते हैं और साथ में उसे विश भी करते हैं। तो यहाँ पर सू जियाओ तियानयू को कहती है तुम इतनी दूर से मेरा बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो बेचारा तियानयू कहता है कि मैं तो तुम्हारा गिफ्ट रूम में ही भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, कल आकर मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर लिंजी तियानयू को वहाँ से भगाने के लिए कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल का गेट बंद होने वाला है, अगर हॉस्टल का गेट बंद हो गया तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे और बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। और यहाँ पर लिंजी तियानयू को जबरदस्ती वहाँ से बाहर भेज देता है और बेचारी सू जियाओ अकेली ही वहाँ पर पड़ जाती, क्योंकि लिंजी इतने प्यार से केक तो लेकर आया होता है पर बेचारा खिला ही नहीं पाया होता सू जियाओ को, जिस वजह से सू जियाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है।